ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और अभिनव बिंद्रा प्रदर्शनकारी पहलवानों के समर्थन में अब आ गए हैं। जो पहलवान हैं वो आपको पता है दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और धीरे धीरे अब इनको समर्थन जो है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। नीरज चोपड़ा ने इसको लेकर ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि ये देखकर दुख हो रहा है कि हमारे एथलीट न्याय की मांग के लिए सड़कों पर आए हैं। जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। ये एक संवेदनशील मामला है, इसे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से देखा जाना चाहिए। जो संबंधित प्रशासन है उसे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि न्याय मिल सके। इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये काफी चिंताजनक है कि यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर मामले में इंसाफ मांगने के लिए खिलाड़ियों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे मामलों में खिलाड़ियों की बात सुनकर उचित फैसला लेना चाहिए। विमल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर, उनके पास चलते हैं। विमल, अब कई दिन हो गए हैं इन पहलवानों के प्रदर्शन को, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है और अब समर्थन भी इनको बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ वहां पर इस वक्त चल रहा है? देखिए, मैं जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष है बृजभूषण शरण सिंह, उनके घर के सामने खड़ा हूँ। 200 मीटर पे पहलवान प्रोटेस्ट कर रहा है, मैं अभी वहीं से आया और जाहिर तौर पे आज काफ़ी सारे बच्चे जुड़ गए इस पे। और जैसे कि आप बता रहे थे, अभिनव बिंद्रा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और नीरज चोपड़ा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, ये इसमें जुड़े हैं। कल पीटी उषा ने बयान दिया था अनुशासनहीनता का। तो खिलाड़ी भी एक तरह से दो धड़ों में इसको लेके बढ़ते जा रहे हैं। उतना क्लियर लाइन नहीं है लेकिन अलग अलग बढ़ते ज़रूर दिखाई दे रहे हैं और दोनों की राय अलग अलग है जो हो सकती है, लेकिन अब खिलाड़ी सामने आ रहे हैं। और लेकिन एक बात है, चाहे पीटी उषा हो, नीरज चोपड़ा हो, सबका ये ज़रूर मानना है कि इस तरह का मसला होना नहीं चाहिए। खिलाड़ियों के साथ हो रहा है तो मतलब इनके लिए हर्टिंग है। और जैसे अभिनव बिंद्रा ने कहा कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए इस तरह को रिड्रेसल को चेक करने के लिए। लेकिन साथ साथ कई ये बात भी है कि बहुत सारे पेच है इसमें, जिसे दिल्ली पुलिस ने कहा था। तो ये जो मैटर बहुत सेंसिटिव है, ऐसा नहीं है कि केवल एक बयान के आधार पे, क्योंकि कई सारी एनोमलीज हमें भी दिख रही है जो क्योंकि मसला अदालत में है जी, तो उस पर हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन कई सारी बातें हैं, जब आप ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करते हैं लोगों से तो आपको पता चलता है। ये बात ज़रूर है कि जो खिलाड़ियों के साथ है, ये इस तरह से खिलाड़ी यहाँ पे हैं। इसी साल एशियन गेम्स है, अगले साल पेरिस ओलंपिक्स है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर खिलाड़ी एक दिन अखाड़े में नहीं जाता तो 5 दिन 7 दिन वो पीछे हो जाता है, क्योंकि उसका पूरा साइकिल गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे आप रह रहे हैं, मच्छर है, खाने पीने का जो इंतज़ाम है, जो आप जब खाते हैं अखाड़ों में जो अभ्यास के लिए, अभी जैसे यहाँ भी अभ्यास कर रहे हैं, तो आप दांव को पटकने वाला तो कोई दांव नहीं करते हैं क्योंकि अगर उसमें इंजरी हो सकती है। लेकिन आपका बॉडी जैम नहीं हो, बॉडी मूवमेंट में रहे, केवल उतना ही कर रहे हैं। लेकिन अगर ये खिलाड़ी फिर से अखाड़े में जाएंगे तो इनको काफ़ी रिगरेस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और उसमें जाने में वक्त लगेगा। बिल्कुल, जाहिर है विमल के खिलाड़ियों के लिए, टूर्नामेंट्स के लिए वक्त गंवा रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रैक्टिस से दूर रहना काफ़ी जो है वो मैटर करता है। जाहिर है आपने भी ये चीज़ यहाँ पर बताई। लेकिन पिछली बार जब ये पहलवान और ये एथलीट जो है धरने पर बैठे थे, तब भी इस बात की चर्चा थी कि आखिर क्या बीच का रास्ता निकलेगा, क्या हाल इनकी मांगों का रहेगा। तब कमेटी बनी थी तो इनसे चर्चा करके ही शायद बनी थी। अब क्या ऐसी बातें हैं जिन पर जो है बात यहाँ पर इतनी नाराजगी तक आई है कि फिर से ये धरने पर बैठे? थोड़ा समझाइए दर्शकों को। देखिए, 2 कमेटियां बनी, ओवरसाइट कमेटी बनी जो एक सरकार ने बनाई, एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने बनाई। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, दोनों की अध्यक्ष मैरी कॉम थी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो कमेटी है, जो कल पीटी उषा ने कहा कि उसकी जांच चल रही है, कई विटनेस आने हैं, कई सेंसिटिव इशू हैं जो सरकार के द्वारा बनाई गई थी। उसमें बाद में बबीता फोगट को डाला गया था क्योंकि उसमें योगेश्वर दत्त भी थे और पहलवान उनसे नाखुश थे। तो वो जो 7 सदस्यीय समिति है उसकी रिपोर्ट आई और उसको इन लोगों को पब्लिश करना था। लेकिन वो सेंसिटिव इशू है, जैसा अनुराग ठाकुर कह रहे थे, उन्होंने भी बातचीत करने की, खेल मंत्री हैं, उन्होंने भी बातचीत करने की कोशिश की। लेकिन खिलाड़ियों को जो शिकायत थी कि कई सारी जो खबरें थी अंदर की, खिलाड़ियों के मुताबिक वो लीक हुई, अखबारों में भी छपी और खिलाड़ियों का भरोसा उस जो कमेटी की रिपोर्ट है उस पर उतना नहीं रहा। अब जो खिलाड़ियों की डिमांड है, जो मैंने खिलाड़ियों से बात की है कि वो चाहते हैं कि FIR हो, बृजभूषण शरण सिंह अरेस्ट हो। तो बहुत सारी बातें हैं। इलेक्शन को बात लेकर चली थी, आयोग ने अलग कमेटी बना दी, सुमा जरूर बाजवा और एक हाई कोर्ट रिटायर्ड जज की। तो मसला बहुत अभी पेचीदा है, लेकिन ये मसला जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सेंसिटिव इशू है, उसको लेकर आप सबको अदालत की ओर देख रहे हैं। अदालत क्या बोलती है, कैसे दिल्ली पुलिस का आगे रुख रहता है, इस सब का इंतजार रहेगा। बिल्कुल, शुक्रिया उमा आपका, माफ़ कीजिएगा विमल आपका, इस सब जानकारी के लिए। तो जाहिर है अब कैसे
जो है चीज़ें आगे बढ़ती हैं उस पर सबकी निगाह रहेगी, लेकिन जो खिलाड़ी हैं वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरने पर हैं। लेकिन इस पर प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं वो भी आपको दिखाते हैं। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने पहलवानों के प्रदर्शन पर कहा कि सरकार को ये मामला जल्द निपटाना चाहिए, जो शिकायतें आई हैं उसकी जांच होनी चाहिए और सरकार को किसी को बचाना नहीं चाहिए। लेकिन आप देखिए कि ये 7 महिला पहलवानों की याचिका जो है इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और इन पहलवानों ने याचिका में अपनी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इनकी याचिका कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है और इन 7 महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को कुश्ती संघ अध्यक्ष के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन इस पर अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज नहीं होने पर ये पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जिस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था।